नाजरीन, आज भारतीय क्रिकेटर्स के पास इंटरनेशनल क्रिकेट और खास तौर पर आईपीएल खेलने की वजह से इतना पैसा आ गया है कि ये इज्जत, शोहरत और दौलत के बलबूते पर मनचाही अदाकारा या फिर अपनी पसंद की महबूबा से लव मैरिज कर लेते हैं। इसलिए सब क्रिकेट फैंस और नौजवान लड़के और लड़कियां ये समझते हैं कि इनकी जिंदगी बहुत परफेक्ट और खुशियों से भरपूर है और इन्हें जिंदगी में कोई गम नहीं। लिहाजा जिंदगी हो तो सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ियों जैसी, लेकिन नाजरीन ये बात सच नहीं है, क्योंकि बहुत से भारतीय क्रिकेटर सब कुछ होने के बावजूद अपनी मनचाही बीवियां खो चुके हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के इन मशहूर मगर बदकिस्मत क्रिकेटर्स के बारे में जिनकी बीवियां इनको छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। नंबर 1 पर बात कर लेते हैं मोहम्मद शामी के बारे में। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे तेज 50 विकेटें, सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा विकेटें और भारत में एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड बनाकर इंडिया को जितवाने वाले मोहम्मद शामी बदकिस्मती से इन भारतीय क्रिकेटर में शामिल हैं जिनकी बीवियां इनको छोड़कर भाग गई हैं। कि इनकी बीवी ने शामी और इनके घर वालों पर घटिया इल्जामात लगाए। यही वजह है कि शामी ने एक इंटरव्यू में इतराफ किया कि मैं अपनी शादीशुदा लाइफ की वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर 3 दफा खुदकुशी करने का सोच चुका हूँ। दरअसल शामी की बीवी इनके साथ शादी से पहले भी शादीशुदा और 2 बच्चों की तलाक याफ्ता मां थी। उन्होंने पहली शादी सैफुद्दीन से लव मैरिज की, जिससे इनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन इन्होंने सैफुद्दीन से ये कहकर तलाक ले ली कि मुझे अब अपने पांव पर खड़ा होना है और कुछ बनना है। लेकिन जब 2010 में हसीन जहां मोहम्मद शामी से मिली तो इनके दरमियान लव अफेयर शुरू हो गया। 4 साल के अफेयर के बाद हसीन जहां ने 2014 में मोहम्मद शामी से शादी कर ली और इन दोनों की एक बेटी भी हो गई। पर मामलात इस वक्त बिगड़े जब 2018 में मोहम्मद शामी की बीवी ने शामी पर यह इल्जामात आयद किए कि वो मुझ पर तशद्दुद करते हैं। हालांकि हसीन जहां खुद अपने हस्बैंड और दोनों साबका बेटियों के साथ राब्ते में थी। दोनों के दरमियान नौबत तलाक तक आन पहुंची और 2019 में तलाक हो गई। दिनेश कार्तिक। क्रिकेट के बल्लेबाज दिनेश कार्तिक मैच के आखिरी लम्हात में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से मुखालिफ टीम से फतह छीनने वाले खिलाड़ियों के तौर पर जाने जाते हैं। अगर बात की जाए इनकी लव मैरिज और फिर मनपसंद बीवी की, तो इनकी शादी 2007 में बचपन की दोस्त और बचपन के सच्चे प्यार ननकीता बेचारा नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई थी। लेकिन ननकीता बेवफा निकली और इसने दिनेश कार्तिक को धोखा दे दिया। यूं ननकीता अपने शोहर दिनेश को छोड़कर किसी और के साथ भाग निकली। इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि ननकीता ने किसी बाहर के आदमी के साथ नहीं बल्कि कार्तिक की टीम के ही खिलाड़ी मुरली विजय के साथ रंगरलियां मनाना शुरू कर दी थी। बता देने वाली बात तो यह है कि मुरली विजय दिनेश कार्तिक के बेस्ट फ्रेंड थे। यानी बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्त की बीवी को ही फंसा बैठा। जब कार्तिक को इस बात का पता चला कि इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है तो कार्तिक को 2012 में कई संगीन वजूहात की बिना पर अपनी मनचाही बीवी को तलाक देना पड़ी। इनका ये शक इस वक्त यकीन में बदल गया जब ननकीता ने तलाक के फौरन बाद विजय से शादी कर ली। आज ननकीता विजय के 3 बच्चों की माँ है। कई साल बाद जब दिनेश तलाक के गम से निकले तो इन्होंने 2015 में शादी का फैसला कर दिया। इनकी दूसरी शादी दवीक पालिका से हुई, जो कि नकीता से ज्यादा खूबसूरत है। इन दोनों की भी लव मैरिज है। उम्मीद है कि अब इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहे और ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहें। मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय टीम के कप्तान और उम्दा बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। एक वक्त ऐसा था जब विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की तरह आए रोज कभी बल्लेबाजी, कभी कप्तानी और कभी मोहब्बत के किस्सों की वजह से मीडिया में छाया रहता था। शायद इसीलिए मोहम्मद अजहर भी इन भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुके हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन की पहली शादी 1988 में नूरीन के साथ हुई, मगर इन्हें इस शादी में नाकामी का सामना करना पड़ा और यूं 1996 में इन्होंने नूरीन को तलाक दे दी और फिर भारत में मिस इंडिया रहने वाली संगीता बगलानी से दूसरी शादी कर ली। इन दोनों की शादी का चर्चा हर किसी की जुबान पर रहता था, क्योंकि ये किसी फिल्मी हीरोज की शादी से कम ना थी। 2010 में जब अजहरुद्दीन और संगीता की तलाक हुई तो तब हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये जोड़ी बॉलीवुड और क्रिकेट की सदाबहार जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। शेखर देवांद। मिस्टर गब्बर सिंह के नाम से मशहूर लेफ्ट हैंडेड ओपनर बॉलर शेखर अपनी दस्त बल्लेबाजी की वजह से दुनिया भर में एक अलग पहचान रखते हैं। ये वो भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको अक्टूबर 2020 में इनकी बीवी ने अपने एक्स हस्बैंड की वजह से तलाक दे दी। लेकिन अगर बात की जाए इनकी लव स्टोरी और टूट जाने वाली अनोखी लव मैरिज की दर्दनाक कहानी की, तो याद रहे कि इनकी शादी वेस्ट बंगाल में पैदा होने वाली आयशा मखर से हुई थी। इनकी शादी 30 अक्टूबर 2012 में हुई थी। आयशा लंबे अरसे से ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर हैं और इन दोनों की लव मैरिज का आगाज 2009 में तब हुआ जब शेखर ने आयशा को एफबी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। आयशा ने 5 मिनट में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और यूं आयशा को शेखर की पहचान एफबी के जरिए हुई। 5 महीने बातचीत के बाद दोनों की पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में हुई, जो म्यूचुअल फ्रेंड हरपील सिंह ने करवाई। मुलाकात से पहले ही शेखर अपने से 10 साल बड़ी और 2 बेटियों की मां आयशा से मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। दरअसल आयशा शेखर से पहले ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन के साथ शादीशुदा थी और इससे इनकी 2 बेटियां थी और ये तलाक ले चुकी थी।
के बावजूद शेखर ने पहली मुलाकात के बाद मामलात आगे बढ़ाए तो दोनों ने 2009 में एंगेजमेंट कर दी। फिर शेखर ने शादी से पहले खुद को स्टेबल करने का वादा मांगा। फिर घर वालों और सारी दुनिया से लड़कर शेखर ने 2012 में आयशा से शादी कर ली और इसी दौरान इनका एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम जोरावर है। शेखर ने आयशा की दोनों बेटियों को दिल से अपनाया और इन्हें माहाना लाखों रुपए खर्चा भी अदा किया। लेकिन आयशा ने शेखर की ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तमाम प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेने के बाद 2021 में तलाक की खबर सुना दी। अब ये तलाक कंफर्म हो चुकी है क्योंकि आयशा ने अपने एक्स हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया ना छोड़ने की कमिटमेंट की थी और ये शेखर को धोखा दे रही थी। जब आयशा ने तलाक की खबर सुनाई तो 8 साल तक इस शादी के बंधन में बंधे रहने के बाद अचानक इनकी तलाक की खबर सुनकर सब हैरान रह गए। जवागल श्रीनाथ भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर की बात की जाए और जवागल श्रीनाथ का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका शुमार भारत के सबसे उम्दा गेंदबाजों में होता है और ये भारत के पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए 300 विकेट हासिल की थी। अगर जितनी अच्छी इनकी गेंदबाजी रही इतना अच्छा इनका जीवन साथी नहीं रहा क्योंकि 1999 में लव मैरिज करने के बाद कुछ ही अरसा बाद जवागल और इनकी बीवी के दरमियान अनबन शुरू हो गई और फिर उन्होंने 2007 में अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। ये खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही लेकिन खैर इतना सब कुछ होने के बाद इन्होंने 2008 में मानवी नाम की एक कॉपी एडिटर से दोबारा शादी की जिसके बाद से ये अब तक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। युवराज सिंह क्रिकेट की दुनिया में 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह के वालिद भी इन भारतीय क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिनकी अपनी बीवी से तलाक हो चुकी है। युवराज सिंह के वालिद पुखराज सिंह ने भारत की तरफ से सिर्फ एक टेस्ट और 6 वनडे मैच खेले हैं कि पहली शादी युवराज सिंह की वालदा शबनम से हुई लेकिन बहुत से पर्सनल इशू की वजह से इन्होंने युवराज सिंह की मां शबनम को तलाक दे दी। आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि जब इन्होंने युवराज की मां को तलाक दी तो इस वक्त युवराज टीनेज में थे। ये इनके लिए किसी सदमे से कम ना था। इसके बाद युवराज सिंह ना सिर्फ इस सदमे से निकले बल्कि इन्होंने खुद को एक कामयाब खिलाड़ी भी साबित कर दिया। युवराज सिंह के दम पर ही भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था। तो फ्रेंड्स आपको इन सब क्रिकेटर्स में से किसकी राय वो उसका सुनकर हैरत हुई कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।